हमारे घर में पीर बाबा की पूजा होती है, परंतु दीक्षा लेने के बाद मैंने उसकी पूजा छोड़ दी। अच्छा किया। क्या कुछ गलत किया? बिल्कुल ठीक किया। पहले गलत करते थे, अब छोड़ दिया। अच्छा किया। यदि नहीं तो अपने परिवारजनों को भी दीक्षा लेने के लिए कैसे मनाऊं? मनाने की जरूरत नहीं है। उनकी इच्छा होगी तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं। हाँ, सत्संग सुनाओ यदि वो सुनना पसंद करें। बाकी पीर की पूजा नहीं करनी चाहिए आपको। आप सनातन धर्मी हैं और पीर कोई भगवान है जिसकी पूजा करेंगे? जब आप राम कृष्ण की पूजा करने लगे तो किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। हमारे पंच परमेश्वर हैं और इन पंच परमेश्वरों के अनंत अवतार हैं। एक ही परमेश्वर 5 रूपों में, फिर 5 अनेक। जैसे तना शाखाएं, शाखाओं से उपशाखाएं, उपशाखाओं से फिर पत्ते कितने हो जाते हैं, लेकिन पेड़ तो एक ही है ना। परमात्मा तो एक ही है। वही एक परमात्मा अनेक रूपों में प्रकट है। तो किसी की भी उपासना कर सकते हो, लेकिन आप इन सब रूपों को छोड़कर पीरों को पूज रहे हैं, ये गलत है। कुछ नहीं मिलेगा, प्रेत और बनोगे। भगवान को छोड़कर पीरों को पूज रहे हैं। अपने सनातन धर्म के अनुसार चलिए। सनातन धर्म ही धर्म है और सब मत हैं। मतों के पीछे मत भागिए, धर्म के पीछे भागिए। धर्म ही हमारे साथ जाएगा। छोड़ दो पीर की पूजा, और पीर की हिम्मत नहीं जो तुम्हारा बाल भी बांका कर दे। आप नाम जप करिए, युगल नाम, कोई भी प्रभु का नाम। देखो ठाकुर जी ने इंद्र की पूजा छुड़वा दी। इंद्र तो देवता है, सनातन धर्म का ही है। लेकिन जब भगवान की पूजा करो फिर देवताओं की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन उनका अपमान नहीं करना। अपमान करोगे दोष लगेगा, पाप लगेगा। किसी जीव का अपमान पाप। देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। लेकिन जब आप वैष्णव बन गए फिर आवश्यकता नहीं। यदि परिवार के साथ करनी पड़ जाए तो कर लो, लेकिन करने से पहले उनके भीतर भगवान मानो। पहले कि इनके भीतर भी हमारे भगवान है, ऐसा भाव करके पूजा कर लो, जिससे कि परिवार में एकता बनी रहे। यदि आप उनके साथ पूजा नहीं करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। मीरा के साथ यही तो है। दुर्गा जी की पूजा करनी थी शादी के बाद। मीरा कहती है ना मैं पूजूं गोरजा, ना पूजूं अन्नदेव। तो प्रणाम क्या निकला? खटपट शुरू होगी। तो करना यही चाहिए। परिवार में जो भी रीति रिवाज है, आप वैष्णव हो गए, लेकिन परिवार में जो रीति रिवाज है उनको जो का तो मानते रहो। और यदि पूजा करनी पड़ जाए, आपने वैष्णव दीक्षा ले ली, तो उस पूजा में क्या भाव करें? इनके भीतर भी मेरे राधा कृष्ण है, मेरे सीताराम है, ऐसा भाव करके फिर पूजा करना। क्योंकि भगवान की कहीं भी स्थापना कर सकते हैं आप। परमात्मा को कहीं भी आप मान सकते हैं, लेकिन परमात्मा से अलग नहीं मानना उनको। यही भाव करना, इनके भीतर भी मेरे ठाकुर जी, मैं तो अपने ठाकुर जी की पूजा कर रही हूँ, ऐसा भाव करके पूजा करें। रही बात मंत्र की, मंत्र वही करते रहो जो गुरु ने दिया है। नाम जप वही करते रहो, बदलने की आवश्यकता नहीं। जैसे आपके पास वैष्णव मंत्र है, वही वैष्णव मंत्र जपिए सब जगह, कहीं भी जाओ। ये नहीं कि शंकर जी के मंदिर में गए ओम नमः शिवाय, नारायण के मंदिर में गए जय हो लक्ष्मी नारायण, ना। वही हमारे राधा कृष्ण है। गौरी शंकर कौन है? हमारे राधा कृष्ण है। लक्ष्मी नारायण कौन है? ये भी राधा कृष्ण ही है। चतुर्भुज रूप में हमारे कृष्ण है। शंकर जी के मंदिर में जाओ, त्रिशूल डमरूधारी जो शिव है, ये हमारे श्री कृष्ण ही तो बने हैं। क्योंकि परमात्मा में कोई अंतर नहीं, एक ही भगवान अनेक रूपों में। और यदि आप श्री कृष्ण से अलग मानते हो फिर वैष्णव को पूजा करनी नहीं। लेकिन अलग मानना भी नहीं, नहीं तो भक्ति खंडित होगी। स्वयं भगवान ने कहा मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही बनाऊं सब। तो फिर किसी का तिरस्कार क्यों करो? इसलिए पितरों के लिए श्राद्ध भी निकालो, सब कुछ, सब जो के तो रीति रिवाज अपने ससुराल वालों के करो। नहीं तो करोगे, नहीं करोगे तो झगड़ा होगा, आपकी भक्ति में और विघ्न पड़ेगा। तो चलो अपने परिवार वालों के अनुसार भीतर से सब जगह कृष्ण मान करके उन्हीं का नाम जाप करो और उन्हीं की भाव से सबकी पूजा करो। यहाँ तक कि पति की भी पूजा करो
भगवान। सास के भी प्रणाम करो, मेरी राधा रानी। ससुर को भी प्रणाम करो, मेरे ठाकुर जी। बच्चों की सेवा करो, ये मेरे ठाकुर जी हैं बच्चों के रूप में। सबके भीतर अपने इष्ट को देखो और सबकी सेवा करो इस भाव से, तो फिर बंधन नहीं, फिर तो किसी की भी सेवा करोगे वो भक्ति कहलाएगी। ये रूल है।